बच्चे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में फंडामेंटल राइट को अगर आप डील कर रहे हैं तो कुछ इम्पॉर्टेंट कोर एरिया को दिमाग में रख के जाना जरूरी है। फर्स्ट इज द कमेंट, जैसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया हम इनको कहते हैं, अगर हम कहें तो बेसिक और बेसिक स्ट्रक्चर भी इनको हम कहते हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट एरिया जो हुआ वो हुआ इनका कंटेंट, कौन से आर्टिकल में क्या कंटेंट है, किस क्लासिफिकेशन में आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी राइट टू इक्वलिटी का पार्ट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का पार्ट नहीं है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब ऐसे आर्टिकल जो कंट्रोवर्शियल होते हैं, कंटेम्प्रेरी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 19 जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आर्टिकल 21 जिसमें कि राइट टू डिग्निटी है, अगर हम कहें आर्टिकल 26 जिनका रिलेशन फिलहाल के वक्फ एक्ट 2025 से रिलेटेड है, और आर्टिकल 30 जो कहता है कि माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जो कंट्रोवर्शियल आर्टिकल है वो हमारा पार्ट बन जाता है। फोर्थ दैट इज रिलेटेड टू द केसेस, मेनका गांधी केसेस, गोपालन केसेस, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट केसेस आए सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन से, वो केसेस को दिमाग में रखना जरूरी। फिफ्थ यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो डिफरेंट काइंड ऑफ डॉक्ट्राइन जब इनोवेट करता है सुप्रीम कोर्ट, ये भी रिलेटेड है फंडामेंटल राइट से। अनदर इम्पॉर्टेंट द अमेंडमेंट, कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे हैं जैसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से लीगल राइट बना दिया। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिसने कि आर्टिकल 21A को इनकॉर्पोरेट किया है, और आर्टिकल 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 2019 जिसमें EWS के रिजर्वेशन को आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 में इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, राइट। तो ये सब इम्पॉर्टेंट एरियाज हैं, आप इनको एक बार डिस्कशन कर करके, एक बार रिव्यू कर करके जाना है।